नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस ने किया चुनाव अभियान समिति का गठन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति गठित हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया बनाए गए हैं अध्यक्ष। तो वहीं कांग्रेस चुनाव अभियान समिति में 34 सदस्य शामिल हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह शामिल हैं। तो वहीं सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह भी शामिल हैं। विवेक तन्खा, नकुलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा भी इस समिति में शामिल किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी। कांग्रेस चुनाव समिति अभियान समिति में 34 सदस्यों को शामिल किया गया है। ये तमाम नाम जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया है, कांग्रेस की तरफ से कमर कस ली गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ये समिति बनाई गई है। आपको बता दें, कांतिलाल भूरिया को अध्यक्ष बनाया गया है इस समिति का। तो कांग्रेस चुनाव अभियान समिति में 34 सदस्य शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन 34 नामों में ये तमाम नाम चुनाव अभियान समिति के, जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को मॉनिटर करेंगे और रणनीति बनाई जाएगी इन तमाम नेताओं की तरफ से। कांतिलाल भूरिया को इस चुनाव अभियान समिति का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति में 34 सदस्य होंगे। तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, ये तमाम बड़े नाम हैं जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से आगामी मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए कमर कस ली गई है और चुनाव अभियान समिति बनाई गई है, जिसमें इन 34 नामों को शामिल किया गया है। तो वहीं देखिए, कांतिलाल भूरिया को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये 34 नाम आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लिस्ट इन तमाम नामों की, कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए मेरे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, कौन कौन से नाम इस समिति में शामिल है? और देखिए, पूरी तरह से अब कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में कमर कस ली गई है चुनाव को देखते हुए। कांग्रेस ने आज चुनाव अभियान समिति का गठन किया है और इस समिति की अगर हम बात करते हैं तो समिति में सबसे अहम बात यह है कि कांतिलाल भूरिया, जो कि आदिवासी नेता हैं, उन्हें ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चुनाव अभियान समिति की। अब ये दाव कांग्रेस ने क्यों खेला, इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में 47 जो सीटें हैं वो आदिवासियों की सीटें हैं। इसका सीधा असर जो है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों की अगर हम बात करें तो आदिवासी जो एक बड़ा वर्ग है, बड़ा समाज है, बड़ी जाति है, वो इसका सीधा असर जो है 87 सीटों पर पड़ता हुआ नजर आता है। मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि आदिवासी जो एक बड़ा वोट बैंक है, वो जिस पार्टी के साथ जाता है मध्य प्रदेश में, उसकी ही सरकार बनती है। अगर हम बात करें तो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान कांतिलाल भूरिया के बेटे संभाल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक युवा आदिवासी नेता है। कांतिलाल भूरिया को जो है चुनाव अभियान कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और वो भी एक बड़े नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और हाल ही में जिस प्रकार से अभी आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लगातार आदिवासियों के हित की बात कांग्रेस कर रही है, तो अब आदिवासी नेता को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस सीधे तौर पे अब आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। 2018 के इलेक्शन की बात करें तो आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल का ये वनवास खत्म हुआ था। 2003 से लेकर 2018 तक जो है आदिवासियों ने बीजेपी का साथ दिया, तो बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन आदिवासी जो है बीजेपी से छिटक चुके थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। अब हालांकि दोनों ही पार्टी जो है आदिवासियों को साधते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को ये बहुत अच्छे से पता है कि आदिवासियों को साधना, आदिवासियों को हमारे साथ लाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारे साथ आदिवासी वर्ग आ जाता है तो फिर हमें मध्य प्रदेश में सरकार रोकने से
सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हम्म। अब ऐसी स्थिति में लगातार जो है आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जी। समिति के अगर नामों की बात करें तो हम्म। तमाम दिग्गज नेता, कमलनाथ जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम्म। दिग्विजय सिंह से लेकर अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी सहित कमलनाथ की जो पुत्र है, इकलौते सांसद है मध्य प्रदेश के हम्म। छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ, और तमाम जो मोर्चे संगठनों के अध्यक्ष है, उन्हें भी इस लिस्ट में, सूची में जारी किया गया है। हाँ। तो सभी वर्ग, सभी समाज और जाति का ध्यान रख के सभी वरिष्ठ नेताओं को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो हम्म। कह सकते हैं कि कांग्रेस अब चुनावी एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि जो चुनाव का समय है वो बेहद ही कम बचा है। हम्म। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लगातार जो है अब कांग्रेस कमेटियों का गठन कर रही है। लगभग जो सभी कमेटियां हैं, जी। चाहे विधानसभा चुनाव की हो या लोकसभा चुनाव को हम्म। देखते हुए हो या फिर लोकसभा चुनाव में ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो हम्म। यहाँ पे तमाम जो नियुक्ति का बिल्कुल सिलसिला है कुलभूषण, वो देखिए पूरा ये हो भी चुका है। समझने की कल ये कोशिश रणदीप करेंगे। सिंह देखिए एक सुरजेवाला तरफ मध्यप्रदेश के मिला है। बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान की तरफ से वहां पर विकास पर्व चलाया जा रहा है और कई सौगातें भी दी जा रही है। क्या जनता से संपर्क साधने की, जनता के बीच जाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की देखने को मिल रही है? किस तरह की तैयारियां वहां पर चुनावों को देखते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत नजदीक है विधानसभा चुनाव, साथ ही अगले साल लोकसभा का चुनाव? देखिए, विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही पार्टी जो है दमखम अपनाती हुई नजर आ रही है। जहां हम्म। बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, महंगाई है, एंटी इनकमडेंसी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सरकार बनाने की एक बड़ी चुनौती है। 2018 में सरकार बनी, 15 महीने बाद सरकार गिरी। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किसे अपना राजा चुनती है, किसे हाँ। अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है दोनों ही पार्टियां, हम हम्म। ये कह सकते हैं कि पुरजोर मेहनत कर रही हैं, हम्म। अपनी ताकत दिखा रही हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। हम्म। तमाम जो दिग्गज नेता है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर है। जी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां फुल चुनावी एक्शन मूड में आ चुकी है। हम्म। हालांकि अभी 3 महीने का समय है चुनाव होने में, लेकिन यहाँ पर अब जो है मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल सज चुका है। गली हम्म। गली झंडे, बैनर, पोस्टर हाँ। नजर आ रहे हैं। इसके बिल्कुल, साथ ही देखिए जो प्रचार प्रसार बड़े का दौर साथी शुरू हो चुका है, चुनाव नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कुलभूषण, तमाम अहम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई है।